एक महिला अपने बच्चों, अपने पति को शाम का खाना खाने के बाद रात के समय दूध पीने के लिए दिया करती थी। अब दोस्तों, रोज की तरह ही जब 30 जून 2025 को यह महिला अपने पति और अपने बच्चों को दूध पीने के लिए देती है, तो उस दूध से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है, जिसे सुनकर पति जो होता है वह उस दूध को गिरा देता है। इसके बाद वह अपने बच्चों के पास पहुंचता है और उन्हें भी दूध पीने के लिए मना कर देता है। इसके बाद वह अपनी पति को एकांत में ले जाकर अपनी पति से पूछता है कि आखिर तुमने आज दूध में क्या मिलाया है। तो यहाँ पर जो पत्नी होती है वह अपने पति को शुरुआत में कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन ज़्यादा पूछताछ करने के दौरान यह जो महिला होती है यह अपने पति को बताती है कि मैंने इस दूध में जहर मिलाया है और मैं तुम्हें और अपने दोनों बच्चों को मारना चाहती हूँ ताकि मैं अपने प्रेमी के साथ रह सकूँ। जी हाँ दोस्तों, यह जो कहानी है यह उत्तर प्रदेश के संभल से सामने आई है। यहाँ पर एक गोपाल मिश्रा नाम का व्यक्ति रहता था। गोपाल की शादी 7 साल पहले एक नैना शर्मा नाम की महिला से हो जाती है। अब दोनों के बीच जो शुरुआती शादी के शुरुआती साल होते हैं वह बड़े अच्छे से गुजरते हैं, बड़े मजे से गुजरते हैं और शादी के 3 साल बाद उन दोनों को एक बेटा भी हो जाता है और एक दूसरा बेटा भी अभी 1.5 साल का है, जो शादी के शायद 5.5 साल बाद होता है और इनकी जीवन जो होता है वह बड़े मज़े से गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, 30 जून 2025 को जब नैना शर्मा अपने बच्चों को और अपने पति को शाम का खाना खाने के बाद रात के समय उन्हें दूध पीने के लिए देती है, तो उस दूध से एक अजीब सी दुर्गंध आ रही होती है, जिसे सुनकर जो नैना का पति गोपाल मिश्रा होता है वह देखता है कि यह दूध तो खराब है और इसमें एक इतनी अजीब दुर्गंध आ रही है कि यह पीने लायक नहीं है, और वह इस दूध को गिरा देता है और वह अपने बच्चों को भी उस दूध को पीने नहीं देता है। इसके बाद वह अपनी पत्नी नैना शर्मा को एकांत में ले जाकर उससे जानने की कोशिश करता है कि आखिर दूध में आज क्या मिलाया हुआ था, इस दूध से बहुत ही ज्यादा दुर्गंध आ रही है। शुरुआत में तो नैना कुछ बताने के लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन जब पति गोपाल मिश्रा बार बार पूछता है तो नैना बताती है कि मैंने इस दूध में जो है जहर की गोलियां मिलाई थी ताकि तुम हो और जो मेरे दोनों बच्चे हैं वह मर जाए और मैं अपने प्रेमी के साथ रह सकूं। दोस्तों, यहाँ पर गोपाल मिश्रा को पहली बार पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वह किसी और व्यक्ति के साथ अवैध संबंध में है, और नैना यहाँ पर बताती है कि मैं गांव के ही एक आशीष मिश्रा नाम के लड़के से प्रेम करती हूँ और यह प्रेम जो है पिछले 3 साल से हम दोनों के बीच चल रहा है। अब गोपाल मिश्रा जैसे ही अपनी पत्नी की यह बात सुनता है तो वह काफ़ी ज़्यादा जो है हैरान परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी कमी अपनी पत्नी के लिए रखी है जिससे कि मेरी पत्नी जो है किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम संबंधों में है। और इसी के चलते जो नैना शर्मा होती है वह अपने पति के घर से भाग जाती है। अब दोस्तों, जो गोपाल मिश्रा होता है वह 30 जून की रात की तो यह बात ही होती है और 1 जुलाई 2025 की सुबह को तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और पुलिस से गुहार लगाता है कि मेरी और मेरे दोनों बच्चों की जान खतरे में है। और यहाँ पर जब पुलिस वाले गोपाल से पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी जान खतरे में क्यों है, आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है जिससे तुम डरे हुए हो, तो यहाँ पर गोपाल बताता है कि मेरी पत्नी ने रात दूध में जो है मुझे और मेरे दोनों बच्चों को जहर देकर मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं वह गोपाल की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हैं और इस मामले की छानबीन में लग जाते हैं। अब दोस्तों, पुलिस वाले जो होते हैं वह इस मामले की छानबीन तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने आशीष मिश्रा और नैना शर्मा को गिरफ्तार नहीं किया होता है, उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ नहीं की होती है। और जैसे ही 2 और 3 जुलाई की रात आती है तो यहाँ पर एक बार फिर से नैना मिश्रा जो होती है वह अपने प्रेमी आशीष के साथ मिलकर अपने पति को उसी के घर पर मारने के लिए जाती है। जी हाँ दोस्तों, 2 और 3 जुलाई की रात को नैना अपने प्रेमी को साथ लेकर वह अपने पति के घर पर पहुंचती है और यह जो समय होता है यह रात का शायद 12 से 2 के बीच का समय रहा होगा और उस समय पर नैना अपने प्रेमी आशीष के साथ गोपाल जो कि उसका पति होता है उसके घर पर पहुंचती है। और शुरुआत में जब गोपाल अपने घर के अंदर आंगन में सो रहा होता है तो यहाँ पर जो नैना होती है वह एक तकिए की मदद से गोपाल के मुंह पर जो है दबाने लगती है, जिससे कि जो गोपाल होता है वह जब इस चीज़ को देखता है तो वह छटपटाने लगता है। दूसरी तरफ वहीं पर जो आशीष मिश्रा होता है वह अपने साथ एक चाकू छुरी लाया होता है और वह उस चाकू छुरी को जो है उस तकिए के ऊपर से मारने की कोशिश करता है ताकि जो वह छुरी है वह तकिए से होकर सीधी गोपाल मिश्रा के सीने में जाकर लग जाए, जिससे कि गोपाल मिश्रा की मौके पर ही मौत हो जाए।
जाएगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले आशीष ऐसा कुछ कर पाता, इससे पहले ही गोपाल जो होता है वह अपनी छटपटाने के दौरान वह अपनी पत्नी को पीछे की ओर धक्का दे देता है और जो चाकू होता है वह सीधा गोपाल के पसलियों में जाके लगता है और एक हाथ में भी चोट आ जाती है। इसके बाद जो गोपाल होता है वह तुरंत शोर मचा देता है, जिससे डरकर जो नैना शर्मा होती है और जो आशीष मिश्रा होता है वह उस मौके से फरार हो जाते हैं, गोपाल के घर से भाग जाते हैं और आसपास के पड़ोसी जो होते हैं वह गोपाल मिश्रा की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हो जाते हैं। इसके बाद पुलिस को तहरीर दी जाती है, पुलिस को सूचना दी जाती है, तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और पूरे घटना को संज्ञान में लेते हुए जो है इस मामले में जो है शिकायत दर्ज करते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नैना शर्मा और जो आशीष मिश्रा होते हैं इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके ऊपर संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिए गए हैं और इन्हें जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा और इनकी जो है इन्हें सजा मिलेगी। लेकिन दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि एक महिला अपने 2 बच्चों को जो है दूध में जहर देकर मारने की कोशिश करती है, अपने पति को जहर देकर मारने की कोशिश करती है, लेकिन जब वह बच जाता है तो वह एक बार फिर से अपने प्रेमिक के साथ मिलकर जो है अपने पति को चाकुओं से मारने की कोशिश करती है और वह इस बार भी वह अपने इस मिशन में फेल हो जाती है और पुलिस द्वारा उसे पकड़ लिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो गोपाल मिश्रा है उसने पुलिस में यह भी तहरीर दी है कि जो मेरी पत्नी नैना शर्मा और आशीष मिश्रा थे वह जब मुझे मार देते तो उसके बाद वह मेरे दोनों बच्चों को उसी चाकू की मदद से मारते और वह भाग जाते, जिससे कि मेरे जो दोनों बच्चे थे वह भी मर जाते और मैं भी मर जाता। यहाँ पर पुलिस ने जो है इस पूरे मामले की संज्ञानता को समझते हुए जो है तुरंत जो है आशीष मिश्रा और नैना शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया है।